हाय गाइस, आई एम तन्वी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 17 मार्च और 9:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि कल पेपर है। एंड जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन है, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा बिकॉज मैंने सैम्पल पेपर वगैरह यार प्रॉपर किए नहीं। सो दैट इज़ वाई मेनली। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैंने इस बुक में से, जिनके पास ये वाली बुक है टी आर जैन का लेटेस्ट एडिशन है, उनको पता होगा कि इसमें कितनी बैक एक्सरसाइज दी होती है। तो अभी मैं 8th चैप्टर की कर रही हूँ, इन सब की मैं कर चुकी हूँ। इस चैप्टर की कर रही हूँ और 10-15 मिनट का काम रह गया हार्डली, नहीं तो 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा ये मेरा। इसके बाद मैं इसको पूरी को रिकॉल करने वाली हूँ बुक को। मैंने ये मैक्रो में किया था। इसमें तो मैंने नोट्स लेक्चर के साथ बनाए थे, बट इसमें मैं सोच रही हूँ नोट्स चाहे ना बनाऊँ, मैं थोड़ा रिकॉल कर लूँ, वाइट बोर्ड वगैरह पे लिख के थोड़ा उस तरह से बोल बोल के रिकॉल कर लूँ। और फिर मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको 2 घंटे लगेंगे फिर रिकॉल करने में, जिस तरह से मेरी स्पीड है या फिर जिस डेप्थ में मैं कवर करती हूँ। सो अभी अगर इतना, आई थिंक 12 o'clock तक मैं फ्री हो जाऊँगी इससे, इंडियन से। उसके बाद मैं एक बार नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लूँगी। इसमें से मैंने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ नोट्स ही पढ़ूंगी बिकॉज ये बहुत डिटेल में मैंने बनाए थे। ये सुनील सर की मैक्रो, जब सुनील सर चैप्टर वाइज कराए थे मैंने उसके साथ किए थे। तो दैट इज़ वाई बहुत ही डीप में किया हुआ मैंने। ये करने के बाद मैं 25 वाला पेपर लगाऊंगी बिकॉज ये दोनों चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और फिर एक पेपर कर लूँगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और PYQs भी हो जाएंगे मेरे। ये करूँगी। उसके बाद अगर आप लोग मेरे साथ कुछ दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चंस के बारे में। ये सुनील सर ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें से हैं, और मैंने सिर्फ यही किए हैं अभी, ये बाकी सारे पढ़े हैं। सो फिर मैं ये करूँगी। और उसके बाद ये मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, MCQ, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, सब कुछ है इसमें। तो फिर मैं ये करूँगी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। और ये करने के बाद मैं इन दोनों को, अगर मुझे एक बार थोड़ा सा हल्का हल्का सा रिवाइज करना हुआ वो करूँगी, नहीं तो मैं 24 वाला पेपर करूँगी। 25 वाला तो हो जाएगा, 24 वाला पेपर भी कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मेरे को सुनील सर की आज एक लाइव आनी है, 9 बजे आनी थी। मैं लाइव वैसे देखती नहीं हूँ, मैं बाद में 2x पे निकाल देती हूँ। तो उसमें सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने थे इंडियन के, तो मैं वो ज़रूर लगाऊंगी बिकॉज मैक्रो के तो हो जाते हैं फिर भी क्वेश्चन। इंडियन में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, सो दैट इज़ वाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PYQs थोड़े अच्छे से करके जाऊँगी। तो फिर मैं ये आज करने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी सकती हूँ। और मैं अपने आप पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना चाहती लास्ट डे पे, बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने तैयारी की है, और कोई बात नहीं जैसा भी होगा। बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी पाऊँगी आज के दिन। तो आई एम नॉट गोना सेट एनी अनरियलिस्टिक टारगेट्स। तो मैं ये करने वाली हूँ आज, बैक एक्सरसाइज, रिकॉल, इसका रिकॉल, फिर ये वाले क्वेश्चंस, 25 वाला पेपर, इसमें से प्रैक्टिस, और 24 वाला पेपर। तो काफ़ी काम है मेरे पास ऑलरेडी। मैं ये करने वाली हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है, मैक्रो और इंडियन में से एक मैक्रो में आपको सर ने भी कहा होगा, नेशनल इनकम में ये है ट्रीटमेंट वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, की कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कौन सी एक्सक्लूड होती हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से कर लेना बिकॉज मैंने काफ़ी PYQs देखे, काफ़ी क्वेश्चंस देखे जिसमें उन्होंने बहुत सारी ये चीज़ें पूछी हुई थी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप चाहे ChatGPT से थोड़े से पॉइंट्स निकलवा लो ट्रिकी वाले, या फिर अपने पास कोई स्टडी मटेरियल अगर आपके पास तो उसमें से देख लो। बट एक बार देख जाना बिकॉज डायरेक्टली चार मार्क्स का 2 पार्ट्स में पूछ लेते हैं जैसे, या 6 मार्क्स का। और सेम BOP और बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले में कि कौन सी आइटम करंट अकाउंट में आएगी, कौन सी कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर जाना इन चीज़ों को। और इंडियन में जो एम्प्लॉयमेंट वाला हमारा चैप्टर है, आई विल जस्ट शो यू। उसमें एक अगर आपके पास TR जाना है तो आपको ये पेज होगा ही आपकी बुक में, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आप NCERT पढ़ते हो, कोई और बुक पढ़ते हो तो आई डोंट नो, बट इसमें ऐसा है कि पॉलिसीज़ दी हुई हैं कि पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें से एटलीस्ट 2 पढ़ जाना कोई, ठीक है, ताकि अगर ऐसा हो कि अगर वो आपको पूछ लें कि कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो, तो दैट इज़ वाई। तो नेम्स ही एक बार रीड कर जाओ, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। तो मैं 2 करके जाऊँगी। मैं ये नरेगा वाली करके जाऊँगी, और एक ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, बिकॉज ये दोनों छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन और बहुत ही ईजी हैं, मुझे पता है ये दोनों पॉलिसीज़ क्या है। तो दैट इज़ वाई। और मैंने अभी इनको रीड नहीं किया है, मैं रात को करूँगी बिकॉज अभी मैं करूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये करने वाली हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे एटलीस्ट 2 पॉलिसीज़ कर जाना, जो मैंने बताई हैं यही कर जाना बिकॉज ये बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, ठीक है।
इनका चाहे आप मतलब लॉन्च डेट और पर्पस, ये 2 चीज़ें याद कर जाना बस, ठीक है। सो बिकॉज ये ऐसा है कि अगर आपको 80/80 लेना है, आपको ऐसा है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके 80/80 ले लूँ, तो आप कर जाना ये चीज़, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। और ये नोट्स मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बनाने हो तो बना सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बना के इजी लगता है तो ले लेना। और इसमें से ये प्रिकॉशंस वाला एक टॉपिक था, ये भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखा कि एक्सप्लेन एनी 2-3 प्रिकॉशंस रिलेटेड टू इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट 2-2 आप याद कर जाना, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये मतलब टीआर जैन या आपकी जो भी बुक होगी उसमें भी गिवन होंगे, ठीक है। और ये जो ग्राफ्स हैं इनकी लाइक बाय हैंड ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज मैंने आज एक क्वेश्चन किया और मुझे सीरियसली ग्राफ ही नहीं समझ आया कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करना था। मुझे पता है ये काफ़ी ऐसा लग रहा है, आपको अजीब सा साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप खुद से ड्रॉ करके नहीं जाते हो तो ऐसा ही होता है पेपर में, आपको याद ही नहीं आता कि ग्राफ किस तरह से बनाना था, किस एक्सिस पे हमने क्या लिया था, बिकॉज अगर आप मार्किंग नहीं करोगे प्रॉपर तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो थोड़ा कर जाना इसको अच्छे से, मैं भी करने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये करूँगी, रिकॉल करूँगी, ये करूँगी, उसके बाद 25 वाला पेपर करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर 24 वाला पेपर और ये करूँगी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी सकती हूँ और मैं अपने आप पे अननेसेसरी बर्डन भी नहीं डालना चाहती। तो यस, दिस वॉज इट गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मतलब जब कल पेपर होगा उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं एक रिव्यू वाली वीडियो भी पोस्ट करूँगी, तो मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल। बाय।